आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं। देखिए, आप सबके मन में भी विचार आता होगा। हमारी माताएं हमसे कहती हैं, जब भी मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब बाल कटवाने के लिए हम जाते थे तो उस समय पर माता जी कहती थी कि बेटा आज मंगलवार है, आज शनिवार है, तो आज बाल नहीं कटाते। लेकिन हम सोचते थे भैया ऐसा कुछ थोड़ी होता है, यदि ऐसा होता तो नाई की दुकान बंद हो जाती, नाई की दुकान ही नहीं खुलती। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र में कुछ बातें बताई गई हैं, ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि हमें नाखून, बाल और दाढ़ी इत्यादि किस दिन बनानी है, छौर हजामत के जो दिवस बताए हैं उसका शास्त्र सम्मत मैं आपके सामने विवरण लेकर के आया हूं कि किस दिन हमें अपने छौर हजामत करानी चाहिए, अपने दाढ़ी बाल बनवाने चाहिए, नाखून काटने चाहिए और किस दिन नहीं काटने चाहिए, और किस दिन आवश्यकता है, यदि बहुत जरूरी है तो किस प्रकार से हम काट सकते हैं, और किन कार्यों में दिन वार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो शास्त्र सम्मत मैं आपके सामने प्रमाण देकर के आया हूं। आप प्रेम से सुनिए। उसके बाद आपको विश्वास मुझ पर नहीं, आपको विश्वास शास्त्र पर करना है। यदि आपको बात अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ शास्त्र में कही हुई बात है, हमें मानना चाहिए, तो आप मानिए। और यदि आपको लगे कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सुनिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। भानुर्मासं शपयति तथा सप्तमार्तण्ड सूनुर् भौमश्चाष्टौ वितरति शुभं बोधना पंचमासान् सप्तवेन्दुर्दश सुरगुरु शुक्र एकादशेति प्राहुर्गर्ग प्रभृति मुनयः क्षौरकार्येषु न्यूनम्। कहते हैं कि रविवार के दिन यदि हम छौर हजामत करते हैं, दाढ़ी बाल बनवाते हैं, तो हमारी आयु का 1 माह कम होता है। हमारी आयु का 1 माह का नाश होता है, 1 माह की आयु हमारी कम होता है। शनिवार के दिन यदि हम बाल दाढ़ी बनाएं, हजामत कराएं, तो 7 माह की आयु में नुकसान होता है, 7 माह आयु का नाश होता है। मंगलवार के दिन यदि हम हजामत करवाएं तो ऐसे में हमारी आयु के 8 माह कम होते हैं, 8 माह का नाश होता है एक बार मंगलवार के दिन दाढ़ी बाल इत्यादि बनाने से। इसके साथ ही कहा बुधवार के दिन आप करा सकते हैं। बुधवार के दिन दाढ़ी बाल बनाने से 5 माह की आयु में वृद्धि होती है। और गुरुवार के दिन हजामत इत्यादि करने से हमारे आयु में 10 माह की वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन ऐसे कार्य करने से 11 माह की वृद्धि होती है। सोमवार के दिन दाढ़ी बाल इत्यादि बनाने से हमारी आयु में 7 माह की वृद्धि होती है। और इसके साथ ही ये जो बातें बताई हैं, ये सब बातें श्री नारद जी ने, श्री गर्ग मुनि ने एवं श्री लल्ल मुनि ने अपने शास्त्रों में, नारद संहिता इत्यादियों में वर्णन किया हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों की बताई हुई इन बातों पर हम विश्वास करें और इसके आधार पर चलें। और किन कार्यों में हम ये सब कार्य कर सकते हैं, अर्थात वारों का कोई विशेष परिहार जहां पर बताया है कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनके बाद में हमें वारों की कोई गणना नहीं करनी कि आज मंगलवार है कि आज सोमवार है, हमें छौर हजामत इत्यादि करनी ही होती है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, तो उनके बारे में बताया। आज्ञया नरपतेर्द्विजन्मनां दाह कर्म मृत सूतकेषु च बंध मोक्षम मख दीक्षणेषु च क्षौरमिष्टम अखिलेषु पुष्टिदम। अपने गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु से पूछने के बाद में, शास्त्र का निर्णय लेने के बाद में, यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु हुई, उस सूतक काल में आप दाढ़ी बाल इत्यादि बना सकते हैं। उसमें वार का कोई नियम नहीं है, कोई विरोध नहीं, अर्थात किसी भी वार को
आप बना सकते हैं। साथ ही साथ यज्ञ की दीक्षा में कोई यज्ञ आरंभ होने वाला है तो यज्ञ आरंभ होने से पहले यदि आप चाहें तो आप दाढ़ी बाल इत्यादि बना सकते हैं, और यज्ञ पूरा होने के पश्चात भी आप बना सकते हैं। उसमें भी वार का कोई नियम नहीं है। जैसे 10 दिन का कोई यज्ञ है, 10 दिन तक आपने यज्ञ के आरंभ में अपनी हजामत कराई, दाढ़ी बनाई, उसके बाद में यज्ञ 10 दिन बाद संपन्न हुआ, तो 10 दिन के बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तो उसके बाद वार चाहे कोई भी हो, आप निश्चित रूप से अपनी हजामत करवा सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई शास्त्र का रुकावट नहीं है। आप उस दिन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक। और साथ में यदि कोई बंधन मुक्त हो रहा हो, अर्थात कोई सजा काट के जेल इत्यादि से आ रहा है, कहीं बंदी गृह में था, बंदी गृह से जैसे ही छूटा तो छूटने के बाद किसी वार का कोई विचार नहीं किया जाता, वहां पर आप अपने छौर हजामत इत्यादि करवा सकते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो ऐसा नियम था, मैंने आपको बताया। यदि आपको लगे यह सही है तो आप इसको मानिए, और यदि लगे कि खाली बात है तो आपकी स्वयं की इच्छा, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं शास्त्र की बात आप तक पहुंचाऊं, और मानना ना मानना ये आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।